am sending this reference to the Election Commission as a speaker against all these 26 members इन 26 अफराद के खिलाफ कि इन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी लीडर की हदायत को तस्लीम नहीं किया। मैं इन 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज रहा हूं। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई करने पर 26 ऑपोजिशन अरकान मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असेंबली का पीटीआई के 26 अरकान के खिलाफ आज ही रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने का ऐलान। कहा, ऑपोजिशन लीडर ने बताया उनके अरकान पार्लिमानी लीडर की बात नहीं मानते। मैं ऐवान की हुर्मत की जंग लड़ूंगा। ऐवान की हुर्मत मुकद्दम रखना मेरी जिम्मेदारी है। निजाम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। सानह सवार दरियाए स्वात में लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। मजीद 1 लाश मिल गई, 2 अफराद की तलाश जारी। मजमूई तौर पर 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, 4 को बचा लिया गया था। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का हादसे की जगह का दौरा। कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साने में जाँ बहक डस्का के 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 3 मैयतें डस्का कलां, 3 मोहल्ला लालियां और 2 मोहम्मदपुरा पहुंचाई गई। डस्का का एक रिहायशी ताहाल लापता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी का इजलास। दरियाए स्वात के किनारे तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला। जिले इंतजामिया को दरियाए स्वात के अतराफ गैर कानूनी तामीरात फौरी गिराने की हिदायत कर दी गई। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक फजल हकीम यूसुफजई कहते हैं, दरियाए स्वात से रेत और बजरी निकालने पर पाबंदी आयद कर दी। दरियाए स्वात में लोग फंसने के बाद रेस्क्यू हुकाम देर से क्यों पहुंचे? लाइफ बोट्स क्यों मौजूद नहीं थी? गोताखोर कहां थे? खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर्स क्यों बर वक्त नहीं पहुंचे? ऐसे सानियात रोकने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जामा अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। समंदर की सतह बुलंद होने से मनोड़ा, हॉक्स बे और सैंडपट के साहिल पर तोग़यानी। पानी बाज हद्स और रिहायशी इलाकों में दाखिल। साहिली इलाकों के रिहायशी अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुल्क के बेशतर शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की आज सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई। कोयटा में ताजिर का बेटा अगवा के बाद कत्ल। 10 साला मुसव्विर काकड़ की नमाज जनाजा आज शाम 6 बजे हॉकी ग्राउंड में अदा की जाएगी। मुसव्विर काकड़ को स्कूल जाते हुए 15 नवंबर 2024 की सुबह अगवा किया गया था। ताजिर तंजीमों ने आज बाजार बंद करने का ऐलान किया है। DIG कोयटा एतजाज गुराया का कहना है, बच्चे के अगवा और कत्ल में दाइश का हाथ है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर को नेवी के दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल ने 123वें मिडशिपमैन और 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स कमीशनिंग परेड का मुआयना किया। पोजीशन होल्डर्स कैडेट्स को इनामात दिए। कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। तकरीब में गैर मुल्की मेहमानों समेत पाक बहरिया के आला अफसरान और कैडेट्स के अहल खाना भी शरीक हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। वकील मुनीर ए मलिक एडवोकेट के फैसले को कलअदम करार देने की सदा। मौक़िफ़ अपनाया, इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसले तक 19 जून का फैसला मुअत्तल किया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने फैसला चैलेंज किया।
इक्तिसादी राब्ता कमेटी का घरेलू सार्फिन के लिए गैस के फिक्स चार्जेस में इजाफे का फैसला। जराए का कहना है प्रोटेक्टेड सार्फिन के फिक्स चार्जेस 400 से बढ़ाकर 450 रुपए माहाना कर दिए गए। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के फिक्स चार्जेस 1000 से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिए गए। सदर ट्रंप ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम बनाने के लिए $30 अरब तक की माली इमदाद फराहम करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, मैंने ऐसा मज़ाहक़तखेज़ ख्याल कभी नहीं सुना, ये एक बड़ा झूठ है। ट्रंप ने मजीद कहा, मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। मैं जानता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहां पनाह लिए हुए थे। जंग जीतने से मुतालिक ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान झूठ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का सदर ट्रंप को जवाब। कहा, अगर मुआहिदा चाहते हैं तो रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई के बारे में हद तक आमेज़ और नाकाबिल कबूल लहजा तर्क करना होगा। इसराइल के हमले में शहीद ईरान के आला फौजी कमांडर्स और एटमी साइंसदानों की नमाज़ जनाजा की अदायगी सरकारी एजाज के साथ तदफीन आज होगी। तेहरान में लोगों की बड़ी तादाद जमा, शोहदा को खिराज अक़ीदत। शुरका का कहना है सेहोनी मज़ालिम के खिलाफ कौम मुत्तहिद है, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। शहीद कमांडर्स में ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाकरी और पासदारान इनकलाब के सरबरा हुसैन सलामी भी शामिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर। नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUFA समेत दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट कमीशन को 80 अरकान की दरख्वास्त से दोबारा सुनने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने 10-2 के तनासब से नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की। इब्तिदा में 13 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तिदाई समात में दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। फैसले के बाद 77 कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान की रुकनीत बहाल। सबसे ज्यादा 44 नशिस्तें नून लीग को मिल गईं। वजीर आजम का फैसले का खैर मकदम, कानूनी टीम को मुबारकबाद और अनथक मेहनत की पजीराई। कहा, फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। ऑपोजिशन को चाहिए हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मुस्बत किरदार अदा करे। इसराइल ने 24 घंटे में मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदादी मराकिज पर मौजूद फलस्तीनियों को निशाना बनाया। 6 अफराद शहीद हुए। सेहोनी फोर्सेज ने इमदाद के मुंतजर अफराद पर गोलियां बरसाने का एतराफ कर दिया। इसराइली मीडिया को बताया, हमें इमदाद लेने वालों को गोली मारने का हुक्म मिला है। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक सेहोनी फोर्सेज गजा में इमदादी मराकिज पर फायरिंग कर रही है। 10 दिन में इमदादी मराकिज पर 300 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। मुल्क भर में मुहर्रम के दौरान अमनो अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के खूसूसी इंतजाम। वजारत दाखिला का चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में फौज की तैनाती का फैसला। विफाकी दारुल हुकूमत में भी फौज तैनात की जाएगी, नोटिफिकेशन जारी। पेशावर के शाहजीआबाद कब्रिस्तान में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहनशाह जाँ बहक। पुलिस का कहना है 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने एहलकार पर फायरिंग की। शहीद एहलकार थाना हश्तनगरी में तैनात था और घर से ड्यूटी के लिए आ रहा था। So he slapped me also from back. After this, Amir, he divorced me with 2 words. And after this, I don't know what happened. So I will take ticket and go to Tunisia. ट्यूनिस की 19 साल लड़की कराची में दरबदर। शौहर ने शादी के 7 माह बाद ही तलाक दे दी। वीजा भी खत्म हो गया। संदा यारी ने पुलिस से मदद मांग ली। कहा, अखराजात के लिए रकम नहीं, वापस जाना चाहती हूँ, टिकट का बंदोबस्त करा दें।
संदा की सोशल मीडिया पर लियारी के नौजवान से दोस्ती हुई थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का दौरा, शहरियों से मुलाकात, सहूलतों का जायजा लिया। शहरियों का सेंटर में दी गई सहूलतों पर इत्मीनान का इज़हार। मोहसिन नकवी ने कहा, सेंटर आकर खुशी हुई, शहरियों को इंतजार की जहमत नहीं हो रही है, जो खुश आइंद है। शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियों के लिए इक़दाम करते रहेंगे। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन नादरा और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। मुजफ्फरगढ़ में स्कूलों की मुफ्त दरसी किताबों की फरोख्त, असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा तालीम के अफसरान के छापे। यादगार चौक के करीब दुकान और बिहारी कॉलोनी में गोदाम से बड़ी तादाद में सरकारी किताबें बरामद। एक दुकानदार गिरफ्तार, दुकान और गोदाम सील। डिप्टी कमिश्नर ने 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तानी मईशत में अहम किरदार अदा कर रही हैं। रोजगार की फराहमी, मकामी सनतों के फरोग और इक्तसादी ताल्लुकात में इजाफे के लिए कोशां हैं। अमरीकी काउंसल जनरल स्कॉट अरबाम कहते हैं, निजी शोबे में दो तरफा ताउन से दोनों मुल्क मुस्तफीद हो रहे हैं। अमरीका की 80 से जायद कंपनियां 1,20,000 से जायद पाकिस्तानियों को मुलाजमत फराहम कर रही हैं। स्कॉट ने मजीद कहा कि हब में अमरीकी कंपनी मोंडलीज के प्लांट्स का दौरा किया, पाकिस्तान में अमरीकी कारोबारी इदारों की खिदमात को सराहा। अमरीका और रूस के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल अमरीका से सिफारती मामला तय नहीं हुए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत एहतराम करता हूं, उनसे मुलाकात की ख्वाहिश है। मुलाकात की तैयारी इंतहाई मोहतात अंदाज से करना होगी। अमरीका रूस ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट ट्रंप को जाता है। अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन के बच्चों को अमेरिकी शहरियत नहीं मिलेगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के हक में फैसला सुना दिया। अमेरिकी सदर ने हुक्म दिया था कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत नहीं मिलनी चाहिए। फेडरल कोर्ट्स ने सदर ट्रंप के हुक्मनामे पर अमल दरामद रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के हुक्मनामे के हक में फैसला दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी फतह करार दिया। इस्राईली अदालत ने नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन का मुकदमा मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, बुकला मुकदमा मुलतवी करने का ठोस जवाब पेश नहीं कर सके। अमरीकी सदर ने भी नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा मुलतवी करने का मुतालबा किया था। ब्रिजटाउन टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम, वेस्टइंडीज को 159 रन के भारी मार्जिन से आउट क्लास कर दिया। मेजबान टीम 301 रन के ताकुब में सिर्फ 141 पर ढेर हुई। 7 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल भी न हो सके। हेजलवुड ने 5 विकेटें उड़ाई। ट्रेविस हेड की दोनों इनिंग्स में निस्फ सेंचुरियां मैच के हीरो करार पाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 180, दूसरी में 310 रन बनाए। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कैंगरूज को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में अल हिलाल की शानदार फतह, नॉकआउट राउंड में एंट्री दे दी। मैक्सिकन क्लब के खिलाफ 2-0 से मैदान मारा। प्री क्वार्टर फाइनल में अल हिलाल का मुकाबला 1 जुलाई को मैनचेस्टर सिटी से होगा। और अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात पाकपतन में जारी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। ज़ायरीन को गर्मी और हब्स से बचाने के लिए इकदामात, दरबार के रास्तों पर पानी की सबीलें लगा दी गई। तिब्बी इमदाद के लिए हेल्थ कैंप भी कायम किए गए हैं।